दांत साफ करना, नहाना, टॉयलेट इस्तेमाल करना, जूते पहनना। ज्यादातर बच्चों के लिए ये रोजमर्रा की बातें हैं। वे देखते हैं, नकल करते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए ये सीख अपने आप नहीं आती। ऐसे बच्चों को बात समझने, याद रखने और रोजमर्रा के काम सीखने के लिए ज्यादा समय, साफ साफ स्टेप्स, बार बार अभ्यास और सही तरीके से सिखाने की जरूरत होती है। और उनके माता पिता, जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर बिना किसी सही मार्गदर्शन के रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा तरीका अपनाएं और किसी आसान से काम को छोटे स्टेप्स में कैसे बांटे ताकि बच्चा उसे सीख सके। पूरे भारत में लाखों बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां न पास में स्पेशल स्कूल है, न ट्रेन्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल और न कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम उपलब्ध है। ऐसे में माता पिता ही बच्चे के प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, लेकिन बिना स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग के, बिना बच्चे के स्तर के मुताबिक, बिना मटेरियल के और बिना किसी पक्के स्टेप बाय स्टेप तरीके के। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि रोजमर्रा के काम कई स्टेप्स में पूरे होते हैं। सिर्फ दांत साफ करने में ही 12 से 15 तक स्टेप्स होते हैं। जब तक टास्क एनालिसिस यानी किसी काम को सबसे छोटे सिखाने लायक स्टेप्स में बांटने का वैज्ञानिक तरीका न हो, तब तक माता पिता को यह समझना मुश्किल होता है कि पहले क्या सिखाएं, किस क्रम में सिखाएं और कब मदद कम करें। और बात सिर्फ डेली लिविंग स्किल्स की नहीं है। बच्चों को रीजनिंग, पहचान, सॉर्टिंग और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जैसी बुनियादी कॉग्निटिव स्किल्स भी चाहिए। आमतौर पर दूसरे बच्चे ये चीजें खेल खेल में सीख लेते हैं, लेकिन बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों को इन्हें सीखने के लिए सोची समझी गाइडेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यही वह अहम कमी है जिसे दिव्यांग सारथी पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। दिव्यांग सारथी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा आधार है एनिमेटेड लर्निंग कंटेंट, जो कि ध्यान से तैयार की गई लाइब्रेरी, जिसमें हर मॉड्यूल खास तौर पर मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स, कंटेंट डिजाइनर्स और डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स की टीम ने विकसित किया है। हर मॉड्यूल एस्टैब्लिश्ड स्पेशल एजुकेशन पेडागोजी पर आधारित है। रोजमर्रा की हर स्किल को रिगरस टास्क एनालिसिस के जरिए छोटे, क्रमबद्ध और बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अनुसार बने स्टेप्स में बांटा गया है। एनिमेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन और रिपीटेड प्रैक्टिस इन तीनों को मजबूत करता है और यही फंक्शनल स्किल्स सीखने की बुनियाद है। आइए 4 उदाहरणों से समझते हैं कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है। ब्रशिंग टीथ मॉड्यूल में टास्क एनालिसिस के मुताबिक पूरे काम को 14 अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है। देखिए कैसे एनिमेटेड कैरेक्टर हर स्टेप बहुत साफ और आराम से करता है। ब्रश उठाना, उसे गीला करना, पेस्ट लगाना, आगे से दांत साफ करना, पीछे के दांत साफ करना, जीभ साफ करना, कुल्ला करना, ब्रश धोना और सब चीजें वापस अपनी जगह पर रखना। हर स्टेप पर थोड़ा रुकाव रखा गया है ताकि बच्चा देख सके, समझ सके और उसकी नकल कर सके। इसमें माता पिता फॉरवर्ड चेनिंग अपना सकते हैं। पहले बच्चे को सिर्फ पहला स्टेप खुद करवाइए, बाकी काम आप पूरा कर दीजिए। फिर जैसे जैसे बच्चा सीखता जाए, एक एक नया स्टेप जोड़ते जाइए। हर चरण में प्रॉम्प्टिंग हायरार्की मदद करती है। पहले हाथ पकड़कर, फिर इशारे से, फिर सिर्फ शब्दों से और धीरे धीरे सही मदद हटाकर बच्चा खुद करने लगे। क्योंकि यह लर्निंग कंटेंट पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध है, बच्चा इसे बार बार देख सकता है। यह दोहराव सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों को नई स्किल को पक्के तौर पर सीखने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस ट्रायल्स चाहिए होते हैं। नहाना कई स्टेप्स वाला काम है। अगर बच्चे को पूरी सीक्वेंस भारी लगती है तो पेडागोजी बैकवर्ड चेनिंग सुझाती है। माता पिता लगभग पूरा काम करें और बच्चा सिर्फ आखिरी स्टेप करे, यानी तौलिए से खुद को सुखाना। आखिरी स्टेप से ही क्यों? क्योंकि जब बच्चा किसी काम को पूरा करता है तो उसे तुरंत लगता है मैंने खुद किया। यही एहसास उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फिर धीरे धीरे उससे पहले वाले स्टेप्स भी बच्चे को दिए जाते हैं जब तक वह पूरी सीक्वेंस खुद न कर सके।
रोज एक ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ एक ही क्रम में प्रैक्टिस करने से सीखी हुई चीज धीरे धीरे आदत और फिर स्वतंत्र स्किल बन जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की गरिमा, साफ सफाई और सोशल इंक्लूजन से जुड़ी सबसे अहम स्किल्स में से एक है। यह लर्निंग मॉड्यूल पूरे प्रोसेस को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील एनिमेशन के साथ दिखाता है। बाथरूम में जाना, कपड़े संभालना, टॉयलेट इस्तेमाल करना, सफाई करना, फ्लश करना और हाथ धोना। यहाँ माता पिता एडाप्टेशन अपनाते हैं, यानी बच्चे को बदलने के बजाय माहौल को उसके लिए आसान बनाते हैं। जैसे फ्लश बटन पर चमकीला स्टिकर, प्लास्टिक वेस्ट वाले कपड़े, संतुलन के लिए ग्रैब बार और दीवार पर तस्वीरों के साथ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस। ये छोटे बदलाव रिहैबिलिटेशन साइंस पर आधारित है। ये बच्चे पर मानसिक दबाव कम करते हैं और उसे असली स्किल पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं। किसी एक जगह सीखी गई स्किल अपने आप हर जगह काम नहीं करती। जो बच्चा घर पर जूते पहन लेता है वही स्कूल या रिश्तेदार के घर पर अटक सकता है। इसलिए जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है, यानी अलग अलग जगह, अलग समय और अलग लोगों के साथ वही स्किल प्रैक्टिस करना। एनिमेटेड लर्निंग कंटेंट यहाँ तक स्थिर सहारा देता है और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस बस उसका कंटेक्स्ट बदलती है। जब बच्चा बिना याद दिलाए किसी भी जगह खुद जूते पहन ले, वही सच्ची फंक्शनल लर्निंग है। दिव्यांग सारथी सिर्फ रोजमर्रा की स्किल्स तक सीमित नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में इंटरैक्टिव गेम्स की एक पूरी रेंज है जो खास तौर पर बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विकसित की गई है। इनका फोकस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रीजनिंग, पहचान, सॉर्टिंग, सीक्वेंसिंग और आई हैंड कोऑर्डिनेशन। हर गेम के पीछे साफ लर्निंग ऑब्जेक्ट है जो मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता वालों बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखकर तय किया गया है। और ये गेम्स कई टेक्नोलॉजीज पर उपलब्ध है, टैबलेट और पीसी, ताकि रोजमर्रा में आसानी से इस्तेमाल हो सके। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, ताकि डिजिटल सीखना रियल वर्ल्ड से जुड़े। वर्चुअल रियलिटी यानी VR, ताकि बच्चा इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सके। और सेंसर बेस्ड तथा कैमरा बेस्ड मोड्स जो पूरे शरीर को लर्निंग में शामिल करते हैं। यह मल्टी मोडल अप्रोच इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसे बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब एक साथ कई सेंसेस काम करते हैं। आइए 3 उदाहरण देखें। कैच द फ्रूट में हर कैच के लिए बच्चे को गिरती हुई चीज पर नजर रखनी होती है, उसे पहचानना होता है और सही समय पर हाथ या शरीर से रिस्पॉन्स देना होता है। यही आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, एक बुनियादी कॉग्निटिव मोटर स्किल जो ऐसे बच्चों में सहज रूप से विकसित नहीं होती। सेंसर या कैमरा मोड में बच्चा फल पकड़ने के लिए सचमुच हाथ बढ़ाता है, झुकता है, टाइमिंग पकड़ता है। इस तरह स्क्रीन पर दिखने वाले खेल पूरे शरीर का अनुभव बन जाता है, जो मोटर प्लानिंग और स्पेशियल अवेयरनेस दोनों को सक्रिय करता है। साथ ही बच्चा फलों की पहचान और उनके नाम भी सीखता है, यानी वोकैबुलरी भी बनती है, वह भी रट कर नहीं, खुशी खुशी खेलते हुए। पैक योर बैग गेम में बच्चे को स्कूल बैग के लिए सही चीजें चुननी होती है। किताबें, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल बैग में जाएंगे, लेकिन क्रिकेट बैट या कुकिंग पॉट नहीं। इससे सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन की स्किल बनती है, यानी कौन सी चीज सही कैटेगरी में आती है और कौन सी नहीं। यह रीजनिंग बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों में अपने आप नहीं बनती, इसे साफ विजुअल फीडबैक और बार बार प्रैक्टिस के साथ सिखाना पड़ता है। ये गेम सीक्वेंसिंग और डिसीजन मेकिंग भी सिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक प्रैक्टिकल डेली लिविंग स्किल्स को गेमिफिकेशन के जरिए मजेदार, बार बार किए जा सकने वाले और सेल्फ पेस्ड बनाता है। अरेंजिंग डाइनिंग टेबल गेम स्पेशल रीजनिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करता है। इसके AR वर्जन में वर्चुअल आइटम्स बच्चे की असली डाइनिंग टेबल पर दिखाई देते हैं और बच्चा उन्हें रियल स्पेस में सही जगह रखता है। इस तरह डिजिटल लर्निंग सीधा रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में बदल जाती है। लेकिन इसका एक और भी असर है, सोशल इंक्लूजन। जब बच्चा मेज लगाना सीखता है तो वह घर की एक असली एक्टिविटी में हिस्सा लेने लगता है, वह योगदान देता है। अपनेपन का यह एहसास बच्चे के सेल्फ एस्टीम और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत मायने रखता है। ये गेम सिर्फ टेबल नहीं सजाता,
ये परिवार में भागीदारी का रास्ता खोलता है। और ये तो बस शुरुआत है। पोर्टल पर एक बढ़ती हुई लाइब्रेरी मौजूद है। एनिमल वर्ल्ड पहचान और वोकैबुलरी के लिए, कलर्स कार्निवल विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कम्युनिटी हेल्पर्स सोशल अवेयरनेस के लिए, फर्स्ट एड सेफ्टी सीक्वेंसिंग के लिए और पिक्चर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हर गेम सोच समझकर तय किए गए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ विकसित किया गया है और टैबलेट, AR, VR, सेंसर तथा कैमरा टेक्नोलॉजीज के जरिए मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट देता है। एनिमेटेड लर्निंग कंटेंट और इंटरैक्टिव गेम्स अपने आप में बहुत काम के हैं, लेकिन दिव्यांग सारथी की असली ताकत यह है कि ये सब एक कंप्लीट डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम के भीतर जुड़े हुए हैं। यहाँ असेसमेंट, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, कंटेंट डिलीवरी और प्रोग्रेस ट्रैकिंग एक ही सीमलेस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। ये ऐसा लाइब्रेरी मॉडल नहीं है जहां पेरेंट बस कुछ भी खोलकर बच्चे को दिखा दें। दिव्यांग सारथी एक स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजिकल वर्कफ्लो पर बना है। प्लेटफॉर्म पर बच्चे की जर्नी फॉर्मल असेसमेंट से शुरू होती है, फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बनता है और उसके बाद उसी बच्चे के स्तर के मुताबिक बिल्कुल सही कंटेंट दिया जाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम है असेसमेंट। दिव्यांग सारथी में नेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल्स इंटीग्रेट किए गए हैं। FACP यानी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी NIPID ने विकसित किया है, और NIPID दिशा असेसमेंट चेकलिस्ट जो IEP बनाने के लिए एक रिसर्च बेस्ड टूल है और NIPID से सर्टिफाइड है। FACP एक एक्टिविटी बेस्ड चेकलिस्ट है जो बच्चे की मौजूदा फंक्शनल लेवल को 5 मुख्य डोमेन्स में देखती है: पर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, एकेडमिक रेडीनेस, ऑक्यूपेशनल एबिलिटीज और रिक्रिएशनल पार्टिसिपेशन। इससे साफ पता चलता है कि बच्चा अभी कहाँ है और अगला सीखने लायक स्टेप क्या है। NIPID दिशा चेकलिस्ट इसे आगे बढ़ाती है। ये बच्चे की एबिलिटीज को स्ट्रक्चर्ड मल्टी सेंसरी करिकुलम से जोड़ती है ताकि पेरेंट्स और एजुकेटर्स मिलकर एक टारगेटेड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम यानी IEP बना सके। दिव्यांग सारथी प्लेटफॉर्म पर ये असेसमेंट्स डिजिटल तरीके से किए जाते हैं। इनके रिजल्ट्स अपने आप हर बच्चे की एक डिटेल्ड स्किल प्रोफाइल तैयार करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ्स दिखती है, गैप्स सामने आते हैं और क्लियर मेजरेबल गोल्स तय होते हैं। असेसमेंट के नतीजों के आधार पर प्लेटफॉर्म हर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम यानी IEP तैयार करता है। यह वन साइज फिट्स ऑल करिकुलम नहीं है। यह ऐसा टेलर्ड लर्निंग पाथवे है जो बच्चे की मौजूदा एबिलिटीज, डेवलपमेंटल गोल्स और सबसे ज्यादा ध्यान मांगने वाले एरियाज के हिसाब से स्पेसिफिक एनिमेटेड मॉड्यूल्स और स्पेसिफिक गेम्स असाइन करता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे के IEP में टॉयलेट ट्रेनिंग और स्पेशल रीजनिंग प्रायोरिटी हो सकती है, इसलिए उसे टॉयलेटिंग मॉड्यूल के साथ अरेंजिंग डाइनिंग टेबल गेम दिया जाता है। जबकि किसी बच्चे को जो अलग डेवलपमेंटल स्टेज पर है, ब्रशिंग टीथ मॉड्यूल और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए कैच द फ्रूट दिया जा सकता है। प्लेटफॉर्म वही है, कंटेंट लाइब्रेरी वही है, लेकिन हर बच्चे की लर्निंग जर्नी अलग है। पेरेंट या एजुकेटर को बस प्लान फॉलो करना होता है। प्लेटफॉर्म साफ बताता है कि इस हफ्ते किस स्किल पर काम करना है, क्या दोहराना है और बच्चा कब अगले स्तर के लिए तैयार है। इससे अंदाजे का काम खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड प्रोग्रेशन मिलता है। दिव्यांग सारथी प्लेटफॉर्म 2 बेहद अहम ग्रुप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पहला, वे माता पिता जिन्हें स्पेशल स्कूल तक पहुंच नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए यह प्लेटफॉर्म बच्चे का प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है। असेसमेंट टूल्स दिशा देते हैं, IEP बताता है कि क्या सीखना है, एनिमेटेड लर्निंग कंटेंट दिखाता है कि कैसे सिखाना है, गेम्स कॉग्निटिव फाउंडेशन बनाते हैं और प्रोग्रेस ट्रैकर बताता है कि बच्चा कितना आगे बढ़ा है। किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटफॉर्म पेडागॉजिकल प्लानिंग संभालता है। पेरेंट प्यार, धैर्य और नियमित प्रैक्टिस देते हैं। दूसरा, स्पेशल स्कूल्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। इन संस्थानों के लिए यह प्लेटफॉर्म ऑनगोइंग करिकुलम का एक मजबूत डिजिटल सप्लीमेंट है। टीचर्स क्लासरूम में जो सिखाते हैं
उसे एनिमेटेड कंटेंट से रीइंफोर्स कर सकते हैं। गेम्स स्कूल के बाद भी स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव प्रैक्टिस देते हैं और FACP व निपिड दिशा इंटीग्रेशन की वजह से हर बच्चे की प्रोग्रेस डॉक्यूमेंटेड, मेजरेबल और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स के अनुरूप रहती है। एक प्लेटफॉर्म, दो रास्ते और एक ही मकसद, बच्चे को एक एक स्किल के साथ ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाना। दिव्यांग सारथी का असर राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव लाने वाला है। ये स्पेसिफिकली डिजाइन्ड लर्निंग कंटेंट, पर्पसफुल कॉग्निटिव गेम्स, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट और IEP बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इन सबको एक फ्री, एक्सेसिबल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाता है। किसी दूर दराज गांव में रहने वाली माँ जिसके पास 100 किलोमीटर के भीतर कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, वह भी स्मार्टफोन से अपने बच्चे का असेसमेंट कर सकती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान पा सकती है, हाई क्वालिटी एनिमेटेड कंटेंट देख सकती है और प्रोग्रेस ट्रैक कर सकती है। उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शहर की कोई स्पेशल एजुकेटर भी कर सकती है अपने करिकुलम को स्ट्रक्चर्ड डिजिटल प्रैक्टिस से मजबूत करने के लिए और हर स्टूडेंट का असेसमेंट रिकॉर्ड राष्ट्रीय मानकों के साथ बनाए रखने के लिए। तरीके साबित हैं, कंटेंट मजबूत है, टेक्नोलॉजी सुलभ है और पहली बार ये सब कुछ एक साथ एक ही जगह हर उस परिवार और हर उस स्कूल तक पहुंच सकता है जिसे इसकी जरूरत है। हर बच्चा सीख सकता है, हर माता पिता सिखा सकते हैं, हर स्कूल और बेहतर कर सकता है। जरूरत है सही कंटेंट की, सही पेडागॉजी की, सही प्लेटफॉर्म की और सही समय पर सही सपोर्ट की। आज ही दिव्यांग सारथी पोर्टल पर जाएं, अपने बच्चे का असेसमेंट करें, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान फॉलो कीजिए, कंटेंट देखिए, गेम खेलिए और हर छोटी प्रगति को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि बच्चे की जिंदगी में वही छोटी जीत एक बहुत बड़ा कदम होती है। दिव्यांग सारथी, स्मार्ट एक्सेसिबल रिसोर्सेज एंड टूल्स फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से।